गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इसका क्या कंडीशन है, कब फंक्शन को बोलेंगे कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो आइए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, a function f(x) defined on open interval ab is said to be increasing if x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to open interval ab। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये बोलता है कि अगर यदि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन ऑफ x है और हम x1 को लेस देन चलेंगे x2 से, मतलब x1 को छोटा और x2 को बड़ा लेके चलेंगे, तो हम लोग का जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें बैठाएंगे हम लोग को, और f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस भी हो सकता है उस या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, तब हम लोग फंक्शन को बोलेंगे कि ये हम लोग का क्या फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही, और ये लेस देन लेके चलेंगे तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ये यदि ग्रेटर देन लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2, और हम लोग का आ गया f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। मतलब लेस देन लेके चलेंगे और लेस देन इक्वल टू यदि फंक्शन में आ गया तो हम लोग का क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ग्रेटर देन लेके चलेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा एफ में, तो बोलेंगे कि फंक्शन जो हम लोग का क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब लेस लेके लेस ही आना चाहिए और ग्रेटर लेंगे तो ग्रेटर। सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x डिफाइंड है, 5x डिफाइंड, तो x1 इज, पहले इसी बोलते हैं लेस देन x2 लेते हैं, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x1। एफ ऑफ x1 इक्वल टू 5x1 हो जाएगा ना। अब एफ ऑफ x2 इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 5x2। तो हम लोग का कौन बड़ा है, x1 बड़ा है, ये x2 बड़ा है। एक एग्जांपल लीजिए, x1 को ले लीजिए कुछ देर के लिए 2 ले लीजिए और x2 को ले लीजिए 3 समझने के लिए। तो x1 यदि 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, और 3 लीजिएगा तो 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा। देखिए 10 इज, तो हम लोग का क्या हो गया, 10 इज लेस देन 15 हुआ ना, 10 इज लेस देन 50, मतलब f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो हम लोग का ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हम लोग का इंक्रीजिंग हो जाएगा। यही यदि ग्रेटर देन लेके चलेंगे तो ग्रेटर देन आएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इक्वल भी आ सकता है। अब आते हैं स्ट्रिक्टली में, और इसी में अगर यदि स्ट्रिक्टली लिखा रहेगा, स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सेम वही रहेगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो x1 इज लेस देन x2 लेके चलेंगे तो f ऑफ x1 जो इक्वल टू का साइन था ना वो इक्वल टू नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं हो सकता है, तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। और यदि ग्रेटर देन ले चलेंगे तो उसको ग्रेटर देन ही आना चाहिए, तब हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी इस सेट, बस वही रहेगा। लेस देन लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, और ग्रेटर देन लेके आएंगे तो लेस देन इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा। यदि ऐसा यदि फंक्शन डिफाइंड हो एफ एक्स इक्वल टू माइनस में लेते हैं, -2x ले लेते हैं, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x1। एफ ऑफ x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x2। देखिए हम लोग x1 इक्वल टू 5 ले लेते हैं और x2 इक्वल टू 3, यानी x1 इज, तो x1 को छोटा लेते हैं, x1 को 2 लेते हैं, तो x1 इज लेस देन x2 हुआ ना। तो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4, और ये -2 इंटू 3
कितना हो जाएगा -6। x1 इज लेस देन x2 लेके चले थे। अब हम लोग का f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आया कि नहीं है? इसका -4 है और इसका -6 है। -4 बड़ा कि -6 बड़ा? -4 बड़ा ना। तो हम लेके चले थे x1 इज लेस देन x2 और आ गया हम लोग का f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और इसी में हम लोग का स्ट्रिक्टली करना रहेगा। स्ट्रिक्टली में हम लोग का यहाँ पर स्ट्रिक्टली कर देते हैं, स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली, तो यहाँ पर ये जो है ना इक्वल टू वाला हट जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी x1 इज लेस देन x2 लेके चलेंगे तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए। x1 इज ग्रेटर देन यदि x2 होगा तो लेस देन हम लोग का f ऑफ x2, मतलब उल्टा आना चाहिए। लेस लेने से अगर ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आने से लेस आ रहा है तो डिक्रीजिंग। और सेम रहेगा, लेस लेके चल रहे हैं, लेस आ रहा है f में, या फिर ग्रेटर लेके चल रहे हैं और फंक्शन में हम लोग का ग्रेटर आ रहा है तो फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा सेम होने से डिक्रीजिंग, ऑपोजिट डिक्रीजिंग। यही याद रखना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसी में हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे। ये डेरिवेटिव से है, उसमें अगर यदि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स बोलेगा तब वैसे बनाना है, और अगर यदि कुछ नहीं लिखा रहेगा सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है तो डेरिवेटिव से बनाइएगा। इसमें एकदम तुरंत बन जाएगा, इसमें जो है ना बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन में लिखा रहे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स तब हम लोग को वैसे बनाना है, और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इससे बनाइएगा, और जनरली नहीं लिखा रहता है। इसे बहुत ही सिंपल है। देखिए कहता है कि इफ f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b देन f(x) इज इंक्रीजिंग। फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? एक बार डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, अब उसी का तो एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और अगर यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम लोग का हो गया इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, लेस देन, देखिए इंक्रीज कब करता है? जब बड़ा होता है तब ना इंक्रीज करता है, और छोटा कब होता है? जब लेस होता है। तो ऐसे ही याद रखिए, बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब क्या? बड़ा होने का मतलब इंक्रीज किया, और छोटा होने का मतलब, लेस होने का मतलब डिक्रीज किया। बस इसी से तो काम चल जाएगा। तो इफ f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, मतलब उसके अंदर जो भी है कुछ भी डालें, तो यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम लोग का फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर यदि लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। नाम से तो पता चल रहा है इफ f dash x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b देन f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन a b। If f dash x is less than 0 for all x belongs to a b then f(x) is decreasing on open interval a b। बस यही तो करना है। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन, so that the function given by f(x) equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। मतलब हम लोग का मतलब f dash x को क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0। डेरिवेटिव कुछ नहीं बोला है किससे बनाना है। तो f(x) इक्वल टू कितना हो गया? गिवन है हम लोग का 3x plus 17। डिफरेंशिएट करेंगे f dash x 3 dx by dx plus 17 कांस्टेंट टर्म है, 0 होगा, dx by dx 1 होगा, तो 3 into 1 3। ये ग्रेटर देन हम लोग का क्या हो गया? 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू e टू द पावर 2x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन r, r स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) का कितना होगा? f dash x, चेन रूल चलेगा, पहले 2x के रेस्पेक्ट में फिर d2x by dx। तो इसका हम लोग का वही रहेगा, और 2x का कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ पर 3 केस आएगा। क्या क्या? e टू द पावर है ना। अब एक बार हम लोग x क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। अगर यदि क्योंकि हम लोग का रियल नंबर है ना, x बिलोंग्स टू r, तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो हम लोग का यहाँ पर 3 केस हो जाएगा। तो तीनों के लिए हम लोग लेके चलेंगे।
और प्रूव करना है, मतलब तीनों में हम लोग ग्रेटर देन जीरो लेके मतलब दिखाना है ग्रेटर देन जीरो। तो आइए पहले करते हैं पहला केस, x इज ग्रेटर देन जीरो। x यदि ग्रेटर देन जीरो तो 2e⁻²x, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। e⁻x का डिफरेंशिएशन मतलब एक्सपेंशन होता है 1 + x फैक्टोरियल 2x³, ऐसे होता है हम लोग का इसका फैक्टोरियल। तो x की जगह हम लोग का कितना होगा 2x होगा, यहाँ ब्रैकेट भी दे सकते हैं। तो 1 + x² फैक्टोरियल 2, x⁻³ x प्लस में क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। अब x इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा ना स्क्वायर, तो ये वाला सब हम लोग का टर्म क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। 1 प्लस पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब f' इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग का क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग क्या कर लिए x = 0 के लिए देखते हैं। केस 2 व्हेन x = 0, तो f' हम लोग का कितना निकला है 2 × e⁻²x। x क्या रखेंगे 0 रख देना है, तो 2 × 0 मतलब 2 × e⁻0, e⁻0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 = 2 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग का क्या आ गया ग्रेटर, तो दैट इज f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर x = 0। x = 0 के लिए हम लोग का क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एक केस बच गया लेस देन 0 के लिए, उसको कहते हैं केस 3। केस 3 व्हेन x इज लेस देन 0, तो हम लोग क्या मान लेंगे x = क्या ले लेंगे -y, और y को बोल देंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब y को यदि पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव -1 नेगेटिव ना, मतलब x हो गया नेगेटिव, लेस देन 0 हुआ ना। तो f' कितना है f' हम लोग का क्या होगा मतलब 2 × e निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है x की जगह माइनस, तो 2 e⁻² है, तो इसको लिखेंगे 2/e⁻², ये हम लोग का पॉजिटिव है, मतलब 2/, इसको अभी x वाला में दिखाए थे, ये हम लोग का क्या है पॉजिटिव था। एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2y + 2y/² फैक्टोरियल 2, ऐसे करके जाएगा, मतलब 2/, पॉजिटिव सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2/, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या देखे पहला में 0 आया, इक्वल टू लिए तो भी 0 आया, लेस देन 0 लिए तो भी हम लोग का ग्रेटर देन 0 आया। दैट इज f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या इक्वल टू हो, सब में क्या हुआ हम लोग का ग्रेटर। तो देयरफॉर f(x) इज क्या गिवन फंक्शन लिख देते ना, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R ऑन रियल नंबर। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि सो दैट द फंक्शन f(x) = sin x, साइन फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, और सिर्फ है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव से ही बनाएंगे, तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा f(x) का डिफरेंशिएशन f' होगा, तो f' = cos x। हम लोग cos x का 0 to π/2, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हम लोग का तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज स्ट्रिक्ट,
cos x इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to π/2, चाहे साइन रहे कॉस रहे कुछ भी रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का fx क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सेकेंड में f'(x) तो वही रहेगा, cos x रहेगा, लेकिन π/2 से पाई बोला है, मतलब ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये π/2 है और ये क्या है, पाई है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो f'(x) cos x इज नेगेटिव इन π/2 to पाई, कॉस नेगेटिव होगा तो मतलब लेस देन 0 आया। तो लेस देन यदि 0 आता है तो फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। तभी हम लोग क्या देखें, पहले हम लोग में देखे f'(x) = cos x इज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 to π/2, इसको प्रूव कर चुके, ये भी और जबकि f'(x) नेगेटिव हो किस पर, π/2, अभी बताया ना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो मतलब कोई दूर तक पॉजिटिव जा रहा है और कोई दूर तक नेगेटिव आ रहा है, मतलब कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। f'(x) डज नॉट हैव द सेम साइन, सेम साइन तो नहीं ना है, यदि दोनों पॉजिटिव आता तो इंक्रीजिंग होता, दोनों लेस देन 0 आता तो डिक्रीजिंग होता, लेकिन कहीं पर पॉजिटिव सेम साइन नहीं आ रहा है, कहाँ 0 to π में, hence f'(x) is neither increasing nor decreasing on interval। मतलब 0 to π क्या होता है, 0 से पहले π/2, 0 से π/2 के लिए अलग हो गया, फिर π/2 से π के लिए अलग हो गया, तो अलग अलग आ गया, तो neither increasing nor decreasing। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले इंटरवल, इसके पहले इंटरवल दिया हुआ था, अभी इंटरवल दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा, तो उसको जो है ना f'(x) को 0 करके हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले find the interval in which the function f is given by f(x) = 2x² minus 3x is strictly increasing strictly decreasing। तो हम लोग का ये जो फंक्शन है तो किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीज, जब स्ट्रिक्टली रहेगा तो उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो f(x) हम लोग का ये है 2x² minus 3x, डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर कितना होगा 2x और 3x का 3, यानी हो गया 4x minus 3 हो गया। तो f'(x) = 0 हम लोग का क्या शो कर रहा है, f'(x) = 0, 4x minus 3 = 0, तो 4x = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 3/4, यानी हम लोग का जो इंटरवल होगा इधर तो माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, कहीं पर एक पॉइंट होगा जो क्या होगा 3/4 होगा। तो दो इंटरवल में देखो इधर और एक इधर, तो इसके बीच एक वैल्यू कोई डाल के देखेंगे, ग्रेटर आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका बीच का कोई एक वैल्यू डाल के देखेंगे, यदि ग्रेटर आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वही हम लोग का कितना हो गया, x = 3/4। द पॉइंट 3/4 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट मतलब यहाँ पर जो है ना ये हम लोग का इंक्लूड नहीं रहेगा, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 टू इन्फिनिटी, दो इंटरवल मिल गया, इंटरवल में निकालना था। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर देखिए दो इंटरवल, तो पहले इस इंटरवल पर लेते हैं, इन द इंटरवल -∞ to 3/4 f'(x) इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पर बैठाइए, f'(x) हम लोग का ये है ना है, तो 0 ही पुट करते हैं, 0 हम लोग का क्या है x = 0, ये लेस देन है ना 3/4 से, 0 पुट करेंगे तो 0 - 3 कितना होगा नेगेटिव। अगर यदि हम पुट करते हैं 3/4 से छोटा -1 पुट करते हैं, x = -1 तो कितना हो जाएगा -4 - 3 -7 लेस देन, कोई भी वैल्यू बैठा रहे हैं तो हम लोग का इधर क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, और इधर तो पॉजिटिव है, इधर बैठाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो यानी हम लोग का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, f'(x) इज नेगेटिव, देयरफॉर f'(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to 3/4। अब इस इंटरवल में
इन द इंटरवल, और एक इंटरवल बचा हुआ है 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव के नेगेटिव बैठाते हैं, 1 बैठाते हैं, 1 भी तो इससे बड़ा है, तो 4 - 3 ग्रेटर देन, 2 बैठाते हैं, 8 - 3 5, सब में हम लोग का क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली increasing in the interval 3/4 to प्लस इन्फिनिटी, मतलब उस इंटरवल में वो डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो आज जो है हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझे। मतलब इसका जो क्वेश्चन है आप लोग क्या कीजिएगा, डेरिवेटिव से ही बनाइए, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कितना सिंपल। यदि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, बस यही तो याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। हाँ, तो एक्स में किसी किसी में केस आ जाता है, एक्स के टर्म में आ जाता है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।